लास्ट टाइम हम इस क्वेश्चन पे थे कि विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट। तो हम इसको देखते हैं कि कौन सी इसमें से डिफरेंट है। अब हम देखें कि ये भी 15 के इक्वल है। अगर हम इन सारों को प्लस करें तो 1 + 5 6 +9 15 के बराबर होगा। और 8 + 3 11 + 4 15 के बराबर होगा। सिमिलरली 6 + 5 11 और 4 15। 2 + 5 7 7 और 8 15। और इस तरह भी हम अगर करें तो 10 और 15। हम जिस तरफ भी जाएंगे ये 15 ही बना रहा है। तो हम इस जगह जाके देखते हैं कि क्या है। ये हमारे पास है 9 9 और 6 15, इसमें भी ठीक है। और 7 + 12 7 + 5 12 + 3 15। और ये भी क्या होगा 11 और 4 15। और हम अगर इस साइड पे जाके देखें तो हमारे पास क्या होगा 7 और 8 15। सिमिलरली हम जिस तरह भी देंगे हमारे पास 15 होगा। इस तरह 12 और 3 15, 10 और 5 15, 9 और 6 15, 11 और 4 15। ये हमारे पास सारे रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहे हैं। 9 और 6 15, तो हमारे पास जो है 10 और 5 15, 12 और 3 15। ठीक है हमारे पास। लेकिन अगर हम इस साइड पे देखें तो 4 और 2 जो है 6 होता है। सिमिलरली ये 5 और 7 12 होता है। तो ये जो डी है ऑप्शन डी ये थोड़ा डिफरेंट हमें लग रहा है। तो यही होगा। लेकिन यहाँ पे देखें 10 15 15 15 15 15। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो हम इस ऑप्शन डी के साथ जाएंगे कि ये जो हमारा जो है रिलेशनशिप सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट का सवाल है। अब अब ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ये रिलेशनशिप हमने फाइंड करना है कि किस तरह से ये हमारे पास 54 में ये हमारे पास क्वेश्चन का जवाब आता है। हम यहाँ पे भी देखेंगे कि ये हमारे पास 5 है। तो इन्होंने 5 की पावर 3 लेके इसका जवाब क्या कर दिया 5 की पावर 3। सिमिलरली ये अगर आप देखें तो 81 क्या होता है 4 की पावर है। ठीक है 3 की पावर जो 4 है वो 81 होगा। कैसे 3 3 9 9 3 27 27 और 4 81 ही आएगा ये। ठीक है 3 टू पावर 4। अब हमारे पास अगर हम ये देखें तो ये 2 की पावर इन्होंने 5 की है। और 6 की पावर 3 करके 2 हमारे पास क्या बना दिया 2 16 बना दिया। ठीक है दरम्यान में हम देखें तो ये क्या है 3 की पावर ये अगेन क्या है 4 है। ठीक है तो ये इन्होंने 81 कर दिया है। अब हम इससे कंक्लूजन आप अगर आप जहन में थोड़ा सा बनाएं तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि ये 5 जो है वो ट्राइंगल में है, तो इसी वजह से इसकी पावर 5 की पावर 3 ली गई है। और ये 4 एक जो है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर 4 कॉर्नर हैं, तो इसी वजह से इसकी पावर 4 ली गई है। सिमिलरली ये पेंटागन में है तो 5 ली गई है। ये इसमें 4 कॉर्नर वाली है तो इसकी 4 ली गई है। और ये 3 है तो ये इसी तरह से ली गई है। अब 9 जो है ये इसमें है, तो सर्कल में जो सर्कल में यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 4 की 1 ही थी, 4 की पावर 1 ही थी। तो सिमिलरली हम 9 से शुरू होने वाली चीजें देखेंगे। लेकिन सारी 9 से ऑप्शन है तो हमारे लिए एक और कंफ्यूजन है। लेकिन 4 टू पावर 3, 4 टू पावर 3 जो हमारे पास वो किस चीज के बराबर होता है। 4 टू पावर 3 हमारे पास बराबर होता है कि 4 टू 4 जो होता है 16 और 64। ठीक है हमारे पास क्या होगा 64। अब हम 64 वाले ऑप्शन देखें तो हमारे पास वो भी ज्यादा है। लेकिन 9 के बाद 64 से शुरू होने वाले सिर्फ दो ही हैं, या सी और या डी। लेकिन अगर हम 2 की पावर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6। अब हम 2 टू पावर 6 देखेंगे, क्योंकि 2 6 के अंदर एनक्लोज्ड है। तो हमारे पास अगर 2 की पावर 6 देखेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा। अगर 2 की पावर अगर 5 हो तो वो 32 होती है। अगर 6 हो जाए तो ये 64 हो जाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी ही करेक्ट है।
ठीक है, 4 टू पावर 3 64, फिर आगे 64 2 टू पावर 6 और 9 की पावर वही, तो ऑप्शन डी हमारे पास आएगा। यहाँ पे जो चीज सर्कल में जो चीज है उसकी पावर 1 है, और जो चीज आगे अगर ट्राइंगल में है तो 3 है, अगर रेक्टेंगल में है तो 4 है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन, के हमारे पास एक रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे हमने फाइंड करने हैं। F1 का फंक्शन लगाया है तो 2 आ गया है, F2 है तो ये 6 आ गया है, F3 है तो 12 आ गया है, और F4 है तो 20, और Fn का क्या होगा। यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास एक चीज आ रही है कि जो चीज जिस चीज के अंदर है उसकी हम F1 है, तो हम इसकी ये इसकी पावर 1 करके प्लस इसमें 1 ऐड की है, ठीक है, तो तब जाके हमारे पास जवाब 2 आया है। सिमिलरली अगर F2 है तो हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है, 2 टू पावर 2 +2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 3 टू पावर 2 जो होगी वो 6 होगी, 3 टू पावर 6 9, बल्कि 9 + 3 12, इस तरह 4 टू पावर 4 16, +4 20। अगर Fn है तो ये सिमिलरली हो जाएगा पावर n+n। तो ये रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है, अगर एक किसी जवाब में है तो ये ऑप्शन डी ही है कि इस रिलेशनशिप के तहत ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर जो है वो 56 के पास जाएंगे कि 56 में हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड पूछे गए हैं कि एक्स वाई जेड क्या है, ठीक है, तो ये हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक उसी तरह का रिलेशनशिप दिया हुआ है कि लेट्स से कि ये हमारे पास चीज़ें हैं एक्स वाई जेड से रिलेटेड हैं। अगर हम देखें तो ये एक स्टार है, एक वही पेंटागन है, नहीं बल्कि ये 4 कॉर्नर वाली शक्ल है, और एक ये जो है हमारे पास स्क्वायर है, एम्प्टी है। तो ये स्क्वायर एम्प्टी है, ये यहाँ पे वही पेंटागन है। अब यहाँ पे स्टार आना है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे स्टार आ सकता है। बिल्कुल स्टार यहाँ पे आ सकता है, लेकिन कैसे, अगर यहाँ पे स्टार आएगा तो रिलेशनशिप ना बिगड़े, हम यही देखेंगे आगे नीचे जाके। थोड़ा सा मैं इसको अगर मिनिमाइज कर दूं, इसकी रेजोल्यूशन कम कर देते हैं, तो हमारे पास एक क्लियर कट ऑप्शन आ जाएगा। हमारे पास नीचे जो है ABCD के हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं कि एक्स क्या है, वाई क्या है, और जेड क्या है। अगर हम एक्स की जगह स्टार लगाएं तो स्टार इसमें आ सकता है, लेकिन अगर हम लेट्स से कि देखें कि स्टार अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो है वो स्टार किसी चीज़ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, बल्कि नहीं कर रहा। और अगर हम इस चीज में देखें कि वाई की जगह क्या आ सकता है, वाई की जगह अगर हम डॉट लगा दें, ठीक है, ये आपने सारे फाइंड करने हैं, वाई की जगह डॉट लगा दें तो ये भी पॉसिबल है। अब वाई की जगह अगर डॉट लगेगा तो ये हमारे पास, और इसकी जगह जेड की जगह ये चीज आ जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन डी ही होगा। लेकिन हम देखते हैं क्या ऑप्शन डी सेटिस्फाई करता है इस चीज को। अगर वाई की जगह हमने क्या लगाया, डॉट लगाया है, क्लोज डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे कोई और डॉट इसमें नहीं है, और यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक डॉट है, ये स्टार है, ये है, तो उसके अलावा इसमें क्या चीज बचेगी, ये डब्बा। तो हम ये देखते हैं कि इसमें डब्बा कहीं और तो नहीं है, नहीं है इस लाइन में, और इस लाइन में स्टार है, एक डब्बा है, और एक ये 4 कॉर्नर जो है फील्ड है। उसके अलावा इस चीज में क्या आएगी, इस चीज में एक और डॉट आ सकता है, ये बिल्कुल हमने डॉट लगा दिया, डॉट इसमें भी कहीं नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर डॉट है, स्टार है, तो इसमें वो जो है फील्ड जो है वो पेंटागन आ जाएगी, ये 4 कॉर्नर वाली, सॉरी, अगर ये इसमें यही है तो ये एक डब्बा आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप सारे सेटिस्फाई हो गए हैं, तो ऑप्शन डी कि एक्स जो है वो स्टार है, वाई जो है वो फील्ड डॉट है, और एम्प्टी जो स्क्वायर है वो क्या है, जेड है। इस तरह से एक रिलेशनशिप इसका बनाया जाएगा। तो आपने ये सारी चीजें इसी तरह सेटिस्फाई करनी होंगी। अब ये 57 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम देखें यहाँ पे
तो हमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें इसमें मालूमात दे दी गई हैं। हम अगर देखें तो यहाँ पे 2 ए हैं और यहाँ पे 2 5 हैं, इसका मतलब है ए हमारे पास क्या है, 5 है। सिमिलरली आप इसमें भी देखें तो ये 5 है और 2 ए हैं तो 2 5 हैं। अब हमारे पास 7 क्या है, अगर हम गौर से देखें तो हमें ये नजर आ जाएगा कि जो हमारे पास सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट ये एस, ठीक है, सेकंड लास्ट को इन्होंने फर्स्ट पे ले हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास जो है सेकंड लास्ट जो है हमारे पास क्या है, सेकंड लास्ट जो है हमारे पास जो है लास्ट जो है हमारे पास वो सेकंड है, लास्ट क्या है ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पे 5 आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास लास्ट था तो ये सेकंड पे आ गया, ये हमारे पास लास्ट था तो यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड पे आ गया, ठीक है। और हमारे पास ये भी लास्ट था तो ये सेकंड पे आएगा और 5, ठीक है। तो ये हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे जिसमें 5 हो, तो 3 में ना 5 उस पे है, सेकंड ऑप्शन पे है। अगर हम देखें तो इसमें एस क्या होगा, अब ये आपने देखना है कि अगर ठीक है 2 5 क्लियर हो गए, अब एस और वाई क्या है। अगर आप देखें तो एस इसमें वाई है, ठीक है। अब इसमें वाई है तो इसमें वाई जो है वो हम इसको 7 ही क्लियर करेंगे, ठीक है। बस सेकंड लास्ट जो है उसने उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट पे कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे ये वाई है तो इसका मतलब है वाई क्या है, 7 है, वाई 7 है। लेकिन हमें 7 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है। हमारे पास अगर वाई 7 है तो एस क्या होगा, एस हमारे पास 2 होगा, ठीक है। हमारे पास वो एस ही बचा है, वो 2 है, तो एस हमारे पास क्या है, 2। तो हमारे पास 5 एस जो है हमारे पास 2 है, लेकिन एस यहाँ पे जो है वो सेकंड था और उसको लास्ट पे ले गए। अगर सेकंड वाला ये देखिए हमारे पास एस जो है वो 2 है, ठीक है। हम ये इसको भी क्लियर कर दें, लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक मिनट में ये ड्राइंग अगर थोड़ी सी मैं मिटा दूं, क्लियर कर दूं अरेज, हमने ये देखना है कि जहाँ पे ना जो लास्ट वाला था, ये दोबारा ए हमारे पास लास्ट में था, ठीक है। अब इन्होंने ये क्या किया कि इसको सेकंड लास्ट में ले गया, ठीक है, मतलब सेकंड पे कर दिया। एस हमारे पास सेकंड पे था तो इसको फर्स्ट पे कर दिया, ठीक है, फर्स्ट पे कर दिया। और एस था हमारे पास क्या, 2। अब अगर कोई चीज फर्स्ट पे है तो वो सेकंड लास्ट पे जा रही है, ठीक है। ए लेट्स से एस हमारे पास ना हमारे पास डिफाइंड हो चुका है 2, तो ये हमारे पास पहले एस जो है फर्स्ट में है, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे फर्स्ट वाला सेकंड लास्ट में आएगा 2, तो ये हमारे पास ये वाला देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड लास्ट है वो 2 है। अब हमारे पास लास्ट में कौन सा जाता है, ये 2, y इज इक्वल टू 2, जो सेकंड लास्ट होता है वो लास्ट में चला जाता है। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट r है तो ये लास्ट में चला जाएगा, तो हमारे पास ये जो है r है 1 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास जो s है वो s किसके बराबर था। अब हमारे पास फर्स्ट क्या आएगा, सवाल नंबर 1 है कि जो सेकंड लास्ट है वो फर्स्ट पे आता है, सेकंड लास्ट u है हमारे पास तो वो 8 ही है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो किसकी तरफ जाएगा, ऑप्शन ए की तरफ, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा।